चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। इंसान पे जब बुरा वक्त आता है तो उसे जरूर सोचना चाहिए कि उसने कुछ तो गलत किया है ना, जिसकी उसे सजा मिली है। जिसकी आवाज मैं एक बार सुन लूं उसे मैं सोते में भी पहचान लेता हूँ। आप बस हुक्म करें, करना क्या है? मुझे उस बच्ची से छुटकारा चाहिए। जान से मारना? आ गई। क्या कर रहा है? इसे जल्दी से ले जाओ, कोई देख न ले। जा बेटा, इसे तो जाकर तो ठिकाने लगा। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। इतना क्यों डरती है? कहीं तेरे चेहरे से तेरी कार्रवाई ना पकड़ी जाए। चल। मानूर, मानो, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हम भी नहीं है। कहाँ चली गई मानो? मेरा खाला, मानो कहाँ है? अरे बेटा, तुम आज तो बहुत बड़ा दिन है जो तुम हमारे घर आ गई। तुम इतना घबराई भी क्यों? मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है तुमने? अरे बेटा, ये कहाँ छुपाएगी? तो बेचारी कब से मेरे पास बैठी हुई है। कब से नहीं आई है ये? कुछ देर पहले लाउंज में बैठा देखा था मैंने। किचन में जाते ही मानो गायब हुई है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। कहाँ छुपाया तुम दोनों ने उसे? हाँ, अरे हमने कहाँ उसको छुपाया है बीबी? अगर यकीन नहीं आता हमारी बात का तो घर की तलाशी ले लो। तलाशी तो इस घर की अब पुलिस आके लेगी। नीला, देखो तुम्हें मुझसे नफरत है ना? तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे लौटा दो। कहो तो तुम्हारे पैर पर टिक लेते हो। अगर ये तुम बहुत पहले कर लेती तो इसकी नौबत नहीं आती। इसका मतलब कि तुम्हें उससे गायब किया है ना? जवाब दो मेरी बात का। हाँ, मैंने ही उसे गायब करवाया है, और अम्मार और मेरे बीच में जो भी आएगा उसके साथ यही होगा। अब देखो ना, पहले वकार और फिर तुम्हारे मामा, और अब ये बेचारी माँ ने। अब बची तुम्हें बहुत जल्द हमार की जिंदगी से गायब कर दूंगी।
अरे ये सब फूटने की तुझे क्या जरूरत थी? अपने चक्कर में मुझे भी फंसवाएगी। अरे कुछ नहीं होता खाला। अम्मार अगर इसकी बात पर यकीन करता ना तो ये नौबत ही ना आती। आप फिक्र मत करें, मुझे अच्छी सी चाय बना के देने बस। जल्दी से बनाए ना। अम्मार, अम्मार हमारी मानो, क्या हुआ मानो? हमारी मानो घर पे नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अम्मार, उसे नीलम ने छुपा दिया है। वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं जब किचन में गई तो नीलम वही लाउंज में बैठी थी। जब वापस आई तो ना मानो थी ना नीलम। अरे मेरी बच्ची। खाला, ये आज अम्मार इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? देख ले नीलो, कहीं मरवा ना देना मुझे और मेरे बेटे को। कहीं तेरे चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे न सड़ना पड़ जाए। मेरी वजह से तो नहीं, लेकिन आपकी वजह से ना हम लोग जरूर जेल जा सकते हैं। इट्स ओके, आप कॉन्फिडेंट रहें और जैसा कहे वैसा ही कहिएगा। ठीक है, चलो। चल। देख रहे हो अम्मार कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? मैं कब से खाला की तरफ थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम इससे पूछो कि मेरी बेटी कहाँ पर। अगर ये तो कह रही थी कि आप यहीं लाउंज में थी। अम्मार, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? ठीक है, तो फिर पूछ लो इनसे। मेरा खाला आप बताएं, मैं कब से आपकी तरफ हूँ? हाँ हाँ, ये तो रिफत को मेडिसिन का बोलकर मेरी तरफ चली आई थी। हमने साथ बैठकर खाना खाया, तब से ये वही थी मेरे साथ। झूठ है, सब झूठ। ये दोनों झूठ बोल रही है। इसने इनके सामने एडमिट किया है कि इसने मेरी बेटी को कहीं गायब किया। मुझे इससे तो बड़ा इल्जाम लग गया। अम्मार, मैं खुद पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हारी नजरों में गिरकर मैं जी नहीं सकती। अम्मार, मुझे मार दो मुझे अम्मार, मार। अरे बस करें आप दोनों। ये आप पे इल्जाम लगा रही है और आप खुद को मारने की बातें कर रही हैं। यहां मानो गायब हो गई है, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं कर रहा है। बस एक दूसरे पे इल्जाम तलाशी कर रहे हैं और आप लोगों को खुद पे खाला, कुछ नहीं होगा, आप बस कॉन्फिडेंट रहें। या तो आपका घर का ही कोई बंदा इसमें मुलविस है, या फिर आपके पड़ोस में ही किसी ने आपके घर पर नजर रखी हुई है। सच बताऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम घर में सिर्फ 3 अफराद हैं और ना ही मोहल्ले में किसी के घर में हमारा आना जाना है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चलो भाई लिखो। हाँ, और बच्ची की उम्र क्या है? 2 माह की है। 2 माह की बच्ची को कौन अगवा कर सकता है? हॉस्पिटल से अगवा हुई है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर से गायब हुई है। घर से गायब हुई है? आपकी दुश्मनी है क्या किसी से? नहीं नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे पास बेटी की तस्वीरें, मैं आपको दिखाता हूं। प्लीज प्लीज आप ढूंढने कुछ करें। देखें जनाब, मामला साफ है। या तो आपका घर का ही कोई बंदा इसमें मुलविस है, या फिर आपके पड़ोस में ही किसी ने आपके घर पर नजर रखी हुई है। सच बताऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम घर में सिर्फ 3 अफराद हैं और ना ही मोहल्ले में किसी के घर में हमारा आना जाना है। ऐसे में कौन अगवा करेगा उसे? लिख लिया सब?
ये ले दिलनवाज भाई। बच्ची के नए नक्श तो बड़े प्यारे, बड़ी होके आफत मचाएगी। आफत नहीं, दिलनवाज बेगम उदम मचाएगी, उदम। देख ले, आपके घर आके चक्कर लगाने का हक अदा कर दिया मैंने। मुफ्त में तो अदा नहीं किया। अच्छी खासी रकम ले रहा है। दिलनवाज बेगम, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? अब फिर हम भी उधारी पर नहीं चलेंगे। तो नुकसान आपका ही होगा। मेरा मतलब है कि बड़ी खानदानी बच्ची है, अगर आप सही से तरबियत करेंगी ना तो लाखों कमा के देगी आपको। बस बस, हमारा काम हमें ना सिखा। पैसे मिले ना, चल जा ऐशी कर। ऐश तो कर लेंगे भाई जी, पान तो खा लूं आपके खाते पे। शुक्रिया। सलीम, गाड़ी निकाल जल्दी। हैदराबाद जाना है बच्ची को लेके, पारा बेगम के पास। जल्दी निकाल। सफिया, सफिया चलो भाई, सारा वक्त यही निकाल देना है। जी जी चल। फोन भी आ गया किसी, हमार का फोन है। हाँ बेटा, क्या, कब, कैसे? या अल्लाह, तो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख उस बच्ची को। क्या हुआ? मलिया की बेटी अगवा हो गई है घर से। मुझे पता था, मुझे पता था। नीलो जब मलिया के कमरे में जा रही थी, उसी वक्त मेरा माथा ठनका था। मुझे मलिया को उसी वक्त खबरदार कर देना चाहिए। अब अफसोस करने को कोई फायदा है? समझाओ उसे कि इतनी बददुआएं गुनाह ना समेटे कि उसके अपने लिए समेटना मुश्किल हो जाए। सफिया, वो भी एक माँ है, और माँ की तड़प नहीं है, उसका एहसास नहीं है उसको। उसके एक एक आंसू जहन्नम की आग को भड़काने के लिए काफी होंगे। सफिया, यही तो उसके साथ मसला है, ना उसे खुदा का खौफ, ना ही आखिरत का डर। जी मैया कितनी परेशान है। चलो चलो। अम्मा क्या कर रही है? ये ले अम्मा, रख, मजे कर। तू भी क्या याद करेगी? ये बाकी पैसों का तू क्या करेगा? मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लूंगी। बस कर दे अम्मा, अब मैं 10 साल का बच्चा नहीं रहा जो ईदी लेने पर भागा भागा तेरे पास आके जमा करवाता था और तू उसे खर्च करती थी। हाँ, तो कौन सा मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए? जो कुछ किया तेरे लिए तो किया है। बस कर दे अम्मा, मैं तेरी इन बातों से अब इमोशनल होने वाला नहीं हूँ। दुनिया देख रखी है मैंने, सारे उल्लू बनाने के तरीके हैं ये। अब इन तुम्हारी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जितना दिया है ना, इसी में शुक्र करो और दुआ दो मुझे। वक्त पर आ गया मैं, वरना तुमसे तो कुछ ना होने वाला था। ये तो तूने 16 आने बाद सही की। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। कहाँ जा रहा है? बड़े दिनों बाद जेब भारी हुई अम्मा, खाली किए बगैर सुकून नहीं आएगा। और ये दाल वाला बनाना बंद कर, अपनी दावत आज खुद उड़ाएंगे। मैं लेकर आऊंगा बाहर से। ये सारे पैसे चूहे में उड़ा देगा। मेरी बेटी लौटा दे,
कि मैं जो कहेगी उसे दे दूंगी। मेरी मानो मुझे लौटा दे, मैं नहीं रह सकती उसके बाद। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। नीरो, किधर है मलिया की बेटी? अबू मुझे नहीं पता कहाँ है। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उस दिन उसके कमरे में गई थी ना, इसी गर्ज से गई थी, लेकिन पीछे मैं आ गई थी। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। खुदा का वास्ता अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें। मैं लाख बुरी सही, लेकिन मैं एक औलाद को उसकी माँ से दूर कभी नहीं कर सकती हूँ। हाँ मैं आई थी इसके कमरे में क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसकी बेटी को देखूं। अपने बेटे को देखने की चाह तो तुझे कभी नहीं, जो पराई बेटी को देखने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई तू। बेटियां पसंद है मुझे अब्बू, नहीं अच्छे लगते बेटे। अगर आप कहते हैं तो मैं सलार की कसम उठा लेती हूँ। सालार की झूठी कसम खाओगी तुम? तौबा है मलिया, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कसम खाऊंगी मैं झूठी सलार की? नहीं है तेरी बात पे यकीन मुझे। जा ले क्या बेटी को? ठीक है, अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है, नहीं है एतबार किसी को मुझ पर, तो मैं यहाँ पे खड़े होके क्यों वजाहतें दे रही हूँ? जिसको जो समझना है वो समझे। देख रही हो, ये है तरबियत तुम्हारी, ये है तरबियत। जी चाहता है गला दबा दूं खड़े खड़े इसके। क्या हुआ सलीम? मैडम मेरा ख्याल है गाड़ी खराब हो गई है, मुझे किसी मैकेनिक को लाना होगा। ठीक है, जल्दी लेके। जी जी। हो गए बस। अच्छी बेगम साहिबा की तो नहीं लगती, छुपी नहीं हो रही उनसे। वो अपना काम से काम रख, चल फुट। हेलो पुलिस स्टेशन। सर अभी वो मेरे बच्ची जाते ही देखी, मशकूक सी लग रही थी मुझे। सलीम गाड़ी तेज चलाओ, कहीं ये मैकेनिक पुलिस को फोन ना कर दे। तेज चलाओ।
क्या हो गया सलीम, गाड़ी क्यों रोकी? सामने तो देखे मैडम। इस मैकेनिक ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। घाटे का सौदा पड़ा। सलीम, तुम इस बच्ची को किसी कचरे के ढेर में डाल। ठीक है मैडम। घाटे का सौदा पड़ गया। आप एक मेहरबानी कीजिए, मुझे यहाँ बैठने की इजाजत दे दीजिए। जब मेरी बेटी मिलेगी ना तो उसी को साथ लेके घर जाऊंगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बेटी का कुछ पता चला? यार आप तो ये समझ रहे हो कि मैं कोई आईजी लगा हुआ हूं और सिर्फ आपकी बेटी के लिए सारे शहर की पुलिस को लगा दिया हो हैं? वो देख भाई, वो जो हमारा काम है ना वो हम ठीक से कर रहे हैं। वो हमने तमाम गाड़ियों की स्नैप चेकिंग भी करवा दी है, नाके लगा दिए हैं और वायरलेस पर सब जगह इत्तला भी कर दी है। हम सारा काम कर रहे हैं। जब आपकी बेटी मिल जाएगी तो आपको घर पे इत्तला कर देंगे। अब आप जाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। घर से यही सोच कर निकला था कि बेटी को वापस लेके ही आऊंगा। भला बिना बेटी के घर वापस कैसे चला जाऊं? आप एक मेहरबानी कीजिए, मुझे यहाँ बैठने की इजाजत दे दीजिए। जब मेरी बेटी मिलेगी ना तो उसी को साथ लेके घर जाऊंगा। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, बैठे रहे यहाँ। हेलो अम्मा, कहाँ हो? थाने में हूँ। हानू का कुछ पता चला? नहीं मल्लो, लेकिन मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और वो लोग ढूंढ भी रहे हैं हमारी मानो को। जैसी मानो मिलेगी ना मैं उसी के साथ घर आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा? मान कह रहे उसने थाने में रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है। पता नहीं नासिर ने बच्ची कहाँ फेंक दी है। पुलिस को अगर किसी कचरे के ढेर से मिल गई तो फिर मुसीबत हो जाएगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए आंटी। इंशाल्लाह मिल जाएगी मेरा बच्चा, परेशान मत हो, दुआ करो अल्लाह से। ये ले अम्मा, खा। अरे जाकर देखना कौन आया है। तू जाना अम्मा, खाना खा रहा हूं मैं, नजर नहीं आ रहा? अरे तो मैं भी तो खाना खा रही हूँ, जा तू जा। मैं क्या कर रहा हूँ? जा तू, जाना अम्मा। है कैसी कम बखत औलाद है, माँ को सुकून से खाना भी नहीं खाने देती। ओह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए हैं, बैठे बैठे खाना खाएं। सही टाइम पे आई हैं, बैठे ना। तुम लोग यहाँ पे दावतें उड़ा रहे हो और वहाँ अम्मार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। अरे ये तो होना था मैडम, वहां पे बच्ची का इतना फर्ज तो बनता है उसका। आप बेफिक्र हो जाएं। अगर पुलिस को बच्ची किसी कचरे के डब्बे से मिल गई तो? नहीं मिलेगी,
इस वक्त तो पता नहीं वो कहां से कहां पहुंच गई होगी। भेज दिया मैंने उसे। क्या बेच दिया? मैं तो समझ रही थी तुमने किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिया होगा। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि भेज दोगे तुम बच्ची को। वाह, मतलब अब मलिहा की बेटी किसी बाजार की रौनक बनेगी। ओह माय गॉड। खाना खाए आप, टेंशन ना लें। टिक्का दो अम्मा, टिक्का दो। ये खा। टिक्का है टिक्का। मैं खाना। बस मेरा बच्चा, बस आंटी मेरी बच्ची। मेरी मारो का हो गया। सारे बच्चा, सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरे मालिक, मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन तुझसे तो कुछ छुपा नहीं। तो मेरी मानो को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना, उसको अपने हिफ्ज़-ओ और ये किसका गंद उठा लाई तू? ना ना नाजी ना, ये गंद नहीं है। अन्ना है क्या जिस मासूम को गंद कह रहा है? और ये गंद ना होता ना तो अपनी माँ की गोद में होता, और तेरी गोद में है तो सीधे सीधा गंद हुआ ना। और जा जा इसे कचरे के ढेर में फेंक दे। देख, वो कचरे के ढेर में ना सिर्फ बेकार चीज पड़ी होती है, और इस बेकार चीज की मेरे खुद झुग्गी में कोई जगह नहीं है। समझ में आई तुझे? और ना कर शीदे, ये कोई बेकार चीज नहीं है, ये तो मेरी दी है दी, और आज से ना मैं इसकी माँ हूँ। हाँ अच्छा, हाँ, तू माँ है इसकी है? और घर से गई थी तो बांझ थी, और वापस लौटी तो माँ हो गई तू। और तुझे समझ में नहीं आती? और दे बच्ची मुझे, और मैं बता दे मुझे, दे मुझे दे। वेख वेख, तू मेरी दी रानी को छड़ दे मेरी दी रानी नु। तू अच्छा नहीं करा, हाँ, नहीं तो मैं तेरा सर फाड़ देवांगी। तू पागल हो गई क्या? दे ले। अब मेरी दी रानी से ना मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, और वो इसकी हिफाजत फरमाएगा। हाँ, बड़ा आया मेरे दी को मुझसे दूर करे। आ रही हूँ। आ गया तू सुधरेगा नहीं। रात भर घर से गायब रहता है,
तुम तो सारे घोड़े गधे बेचकर सोती हो ना अम्मा। बुढ़ापे की नींद इतनी गहरी होती है क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ, इतना दरवाजा बजाया फिर जाके खोला है तूने। हाँ तो तेरे लिए जागी दरवाजे पे थोड़ी खड़ी थी जो पहली खट पे तेरे लिए दरवाजा खोल देती। क्यों अभी और रात काली करनी है जो यहाँ बैठा है? जा जाके सो जा। नींद नहीं आ रही मुझे। अच्छा ये बताओ, नीलू ने कोई पैसों की बात की या नहीं? कहाँ, उसने तो कोई पैसों की बात ही नहीं की। आप अपने मुंह से बोलते हैं भी अजीब सा लगता है। अब उसको खुद सोचना चाहिए, काम करवाया है तो कोई फ्री में थोड़ी किया होगा काम। फिक्र ना कर अम्मा, 1-2 रोज और देख लेते हैं। अगर इसने खुद से पैसों का नहीं बोला तो हम मुंह फाड़ के मांग लेंगे। हमें कौन सी शर्म आती पैसे मांगते हुए। हाँ ये भी है। अभी उसके घर में जरा शौक कम हो जाए तो उसको खाने पे बुला लेते हैं, तसल्ली से बात हो जाएगी उससे। क्यों बैठा है यहाँ? जा जाकर सो जा। ओ भाई, ये थाना है, घर जाके सो जाओ। मेरी बेटी का कुछ पता चला? देखो भाई, इतने बड़े शहर में तुम्हारी बेटी को ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुई गुम हो। इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। मिल जाएगी तो बता देंगे, फोन कर देंगे। अभी घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी तक तो आपसे मेरी बेटी ढूंढी नहीं गई। अगर मैं घर चला जाऊंगा तो आप ये बात भूल भाल जाएंगे। जब तक मेरी बेटी मिल नहीं जाती है ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं वेट करूंगा। ठीक है, बैठे रहो यहीं, ना जाओ। देख भाई, मेरी तो ड्यूटी हो गई खत्म। अब जो दूसरा है ना, उसको सुनाना ये सब कुछ। अवेश, अवेश, क्या भाई हर वक्त सोता ही रहता है? ड्यूटी भी कर लिया कर। ओ भाई, मैं घर जा रहा हूं और तुम मेरी जो है रवानगी लिख देना, ठीक है? और हाँ, इसको कोई चाय पानी पूछ लेना, इसने सारी रात यहीं बैठना है। हेलो अम्मार, कुछ पता चला मानो का? नहीं मलिया, हमारी मानो का कुछ नहीं पता चला। क्या इंस्पेक्टर भी अपनी ड्यूटी देकर चला गया? मगर मैं कैसा बाप हूं जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं दे सका। कहाँ होगी हमारी मानो अभी? अम्मार, तुम पूछो आखिर नीलम से, उसे पता होगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? हेलो हेलो, चांद को दाग तो रातों को मेरी